हेलो दोस्तों, यानी कि मैं हूँ स्मिता। हम लोग आज क्या करने वाले हैं? हम लोग आज एक नई चीज़ें स्टार्ट करें, एक नई सीरीज़ स्टार्ट करें। मैं ऑलरेडी बीच में एक्सप्लेन कर रही थी बहुत सारे साइंस के बारे में, लेकिन बीच में मैं रुक गई। मैं बता नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह इतना ज़्यादा होता है कि मैं ये पार्ट कैसे भूल गई, मुझे समझ में खुद भी नहीं आया। और आज मुझे अचानक से लगा कि मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ मिस करी है, वो है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ ईच ज़ोडिएक साइंस। ये मैं बीच में मिस कर गई। मैंने बीच में बहुत सारे साइंस के बताए हैं, बट बहुत सारे साइंस छूट गए हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। और हमें पता है कि कौन सा सीज़न शुरू हो गया है। आप सभी को पता है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अपनी अपनी चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए। लेट्स डिस्कस दिस कि धनु राशि के लोग कैसे होते हैं। आज मैं एक फुल एंड फाइनल आप लोगों को बहुत प्रिपेयर किया है इसके लिए मैंने, और बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे कि मैम आपने सबका धीरे धीरे बताया, धनु राशि के बारे में आपने नहीं बताया। लास्ट ईयर भी मेरा मिस हो गया था, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा मैं टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूँगी। ओके, सबसे पहले बोलूँगी, अगर चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये चीज़ है। राशि कैसे होते हैं सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस यानी कि आपका सीज़न शुरू हो चुका है। कैसे होते हैं? अगर आपके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई रिलेटिव है सैजिटेरियस, आपके फादर है, आपके मदर है, मैं अगर सोचने बैठूँ तो मेरे फादर सैजिटेरियस है। ओके, एंड आई लव हिम लाइक एनीथिंग। और बाकी और इतना कोई स्पेशल नहीं है सैजिटेरियस, बट लेकिन यस, मेरे फादर बहुत स्पेशल है मेरे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि सैजिटेरियस कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले बताती हूँ कि सैजिटेरियस इज़ रूल्ड बाय जुपिटर यानी कि गुरु, ठीक है? तो प्लैनेट ऑफ लक, नॉलेज, विजडम, एक्सपेंशन। इसलिए सैजिटेरियस लोगों का एनर्जी बहुत बड़ा होता है। हमेशा आप देखोगे कि ये जो लोग हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा गहराइयों में चले जाते हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनके विचारधारा बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव सोचते हैं। मतलब आप जिस लेवल पे सोचोगे नहीं, ये उस लेवल पे सोचते हैं। मेरे को अचानक से ध्यान आया कि मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो सैजिटेरियंस हैं एंड फीमेल है वो, एंड मेरे रिलेटिव्स भी कुछ हैं जो सैजिटेरियस फीमेल हैं। एंड मैंने देखा है कि वो जब सोचने पे आते हैं ना, दे थिंक अ लॉट, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। मतलब इट्स लाइक हम ऐसे कर सकते हैं, हमारे ये ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स हैं। मैंने कई लोगों से बातें भी करी है, और जब मैंने उनसे बातें करी है तो मुझे क्या पता चला है, पता है कि उनका नेचर ना गुरु की तरह है। मतलब आप ऐसे लगेगा आपको कि आप जितना भी ज्ञान क्यों ना हो आपके पास दुनिया की, लेकिन सैजिटेरियस के सामने अगर आप बैठोगे तो यहाँ पे एक पूरा लिस्ट लगा के वो बैठ जाएंगे कि यार मुझे पता है, ठीक है, तू मुझे मत बता। ऐसे बोलते नहीं है वो लोग कि मुझे मत बता, बट लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं, ठीक है? तो सैजिटेरियस के जो थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये लोग लाइफ को स्मॉल तरीके से नहीं देखते, एक फ्रेम में छोटा सा क्यूटू सा ऐसे फ्रेम में नहीं देखेंगे। इनकी सोच विचार बहुत एक्सपेंसिव होती है। मतलब ये जब भी सोचेंगे ना, जब भी आइडियाज़ लेंगे ना, तो बड़े बड़े ही लेंगे, मतलब बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ का। मतलब अगर आपने बोला कि मुझे एक छोटा सा जॉब चाहिए, बोलेंगे नहीं, मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूँ या बहुत बड़ा कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में एक लीडरशिप क्वालिटी में आना चाहता हूँ, मेरे को ऐसे बनना है, मेरे को वैसे बनना है। तो इनके जो थॉट प्रोसेस, क्यों गुरु क्या करते हैं, गुरु एक्सपैंड होता है। तो ये लोग भी एक्सपेंशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड देन देयर थॉट लेवल आर वेरी हाई, जो आपके साथ मैच नहीं कर पाएगा। अगर देखो उनका नेचर की बात, तो उनका देखो नेचर बहुत नेचुरली एडवेंचरस होता है। मतलब हर एक चीज़ को ट्राई मारेंगे, ट्रैवल करना बहुत पसंद है इनको, बहुत क्यूरियस होते हैं। दे आर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, हर चीज़ को इनको जानना है। दे वॉन्ट टू नो एवरी डैम थिंग ऑन दिस प्लानट अर्थ। कि अगर आपने बोला कि ये चीज़ें होती है, तो बड़ा ना एक होता है कि सीखने वाले बंदे, ये सीखने वालों में से हैं, सीखना बहुत चाहते हैं। इनके 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 मन में नॉलेज बहुत है,
दे हैव नॉलेज और सीखना भी बहुत चाहते हैं, इनको बहुत मन होता है कि सीखने का, क्या अभी नया क्या सीखना है, अच्छा इस पर्सन ने ऐसे बोला था, चलो और ज्ञान लेते हैं, इसका और ज्ञान लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी करेंगे, अपनी एडवेंचरस चीज़ें करेंगे, मतलब पता करेंगे। ट्रैवल इनके लाइफ का एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्सा होता है। ट्रैवल फॉर देम इज़ लाइक कि ट्रैवल से ये बहुत कुछ सीखते हैं, ट्रैवल से ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं। दुनियादारी, अपनी लाइफ की पूरी फॉर्च्यून ये ट्रैवल के थ्रू ही बताएंगे। मतलब अगर इनके लाइफ में ट्रैवल नहीं होगा ना तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई ऐसे लोग हैं जिनको बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानना है इनको हर चीज़ की बहुत तलब होती है जानने की। ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत पावरफुली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ को नेगेटिव तरीके से एकदम से नहीं देखते हैं, उसकी जड़ तक जाते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। बहुत अच्छा ये चीज़ है उनके अंदर। सैजिटेरियस का कोर ट्रेट्स क्या है? वेल, फ्रीडम लवर, फ्रीडम चाहिए होता है उनको हर एक चीज़ में। अगर उनके लाइफ में उनको फ्रीडम नहीं मिलेगी, दे कैनॉट सर्वाइव। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको किसी भी तरीके। हाल ही में मुझे अभी रिसेंटली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ क्लाइंट एंड शी वाज अ सैजिटेरियस एंड शी सेड कि मुझे फ्रीडम चाहिए। उसके कार्ड्स में भी कहीं ना कहीं विजिबल हो रहा था दैट शी लव्स फ्रीडम। तो फ्रीडम इनके लिए ना इट्स लाइक इनकी पानी है। अगर आप उनको फ्रीडम नहीं दोगे, दे आर नॉट, दे हेट बीइंग जेल में रहना, घर के अंदर, दे डोंट लाइक घर का एटमॉस्फेयर। दे आर नॉट अ वेरी होमली पर्सन। मतलब घर पे सारा दिन, घर पे पूरे सुबह से लेकर शाम तक बाहर ना निकलना, मार्केट तक ना जाना, उनके लिए बहुत बंधा सा फील उनको करवाता है। तो यस, ये लोग फ्रीडम लवर हैं। ओके, नॉट ओनली फिजिकल फ्रीडम, इनको हर चीज़ में फ्रीडम चाहिए। इनको कोई टोका टाकी ना करे, इनको कोई स्टॉप ना करे किसी चीज़ के लिए कि ये तुमको नहीं करना है, ठीक है, ये मुझे करना है। तो कह रहे क्यों तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें क्यों करना है? ये क्वेश्चन करेंगे पहले, क्यों मैं नहीं क्यों कर सकता, ये मैं क्यों नहीं कर सकती, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? तो इनको ना वो ना, जो मतलब इनको जो बोले कि तुम ये नहीं करोगे, इनको वो ना वर्ड ना अच्छा नहीं लगता। कहीं से भी नो नहीं सुनना चाहते हैं। ओके, दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। मतलब जो है सामने वो सीधा सीधा बताएंगे। बहुत डीप थिंकर हैं। कोई भी बात आप इनसे करोगे तो बहुत डीपली आपसे बात करेंगे और सोचने लग जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ये एक ऐसा चीज़ है कि मतलब अपनी, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं करते, दैट वे दे आर वेरी गुड, बट लेकिन अपनी अंदर की कोई चीज़ जो इमोशनल है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में बिलीव नहीं करते हैं सैजिटेरियंस। ओके, बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल होते हैं, अपनी हर एक ज्ञान पे लेंगे आपको कि ये मैंने इस बुक में पढ़ा था, ये लाइन का कोड का मतलब ये होता है, लाइफ में कुछ करना चाहिए, लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़े अभी तक। बहुत ज्ञान पे लेंगे, बहुत ज्ञान। मतलब एंड इनकी चीज़ें भी अच्छी होती हैं। इनका कभी कभी कुछ ही जिनको ज्ञान देते हैं मतलब अच्छा ही लगता है उनको सुनने में कि दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर। तो अगर आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हो, मतलब एक्चुअली में अगर आपका प्रोफेशन नहीं है तो आप एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लेवल पे स्टोरी टेलर बन सकते हो। आप ज़िंदगी के बारे में बता सकते हो, आप स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, आप राइटर्स बहुत अच्छे हो सकते हो, फिलोसोफर बहुत अच्छे हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत है। एक चीज़ है इनके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। भाई तुम्हें बुरा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो बात है ना सीधा बोल देंगे। कुछ घुमा फिरा के बात करने की इनकी आदत नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट वाइज बट प्लेफुल ऑल्सो। मतलब ऐसे इंटरेस्टिंग कलाकार हैं ये लोग कि दे आर आर्टिस्ट। मतलब 3 नंबर जुपिटर का है, अगर हम 3 को ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको 8 ओम दिखेगा, ठीक है। शिव जी के बहुत बड़े भक्त ये माने जाते हैं, बताते नहीं हैं, बट इनके नंबर जुपिटर में भी कहीं ना कहीं शिव जी का ओम ज़रूर है। मतलब कि ये
इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव मैंने आपको बता दिया, ये हर एक चीज़ में एक्सपेंड करते हैं। आप सेजिटेरियस को समझ नहीं सकते जब तक आप समझो दे नीड फ्रीडम द वे वी नीड ऑक्सीजन। उनको फ्रीडम चाहिए किसी भी कीमत में, कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शंस, मैनिपुलेशंस, ये उनके लिए रेड फ्लैग्स हैं। दे डोंट लाइक दिस कि आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो, आप रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो कि भाई आज तू ना ये नहीं खा सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जा सकते, वैसे नहीं जा सकते। ये सब इनको पसंद नहीं है। यहाँ बात नहीं कर सकते, वहाँ कर सकते हो। दे डोंट लाइक इट एंड दे विल नॉट टॉलरेट, किसी भी कीमत पे टॉलरेट नहीं करेंगे। सेजिटेरियस का एनर्जी फ्रेश एयर जैसा होता है, इसलिए उनके साथ लाइफ बोरिंग नहीं होती है। अगर आप किसी सेजिटेरियस के साथ रहोगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेगी लाइफ के बारे में। ऐसे ही बोल देंगे चलो कहीं घूमने चलते हैं, ऐसे अपना बैग बोरिया बिस्तर, मतलब दे आर नॉट लाइक कि अभी मैं एक प्लान सीक्वेंस बना के अभी बैठेंगे अभी करेंगे, ऐसा नहीं है। इफ़ यू वांट लाइक फन फिल्ड लाइफ, पूरा फुल ऑन वाइब वाला लाइफ चाहिए तो सेजिटेरियस को आप लोग डेट कर सकते हो। दे आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू डेट विद। अगर आपको फन फिल्ड लाइफ चाहिए, अगर आपको कोई सीक्वेंस चाहिए लाइफ के, तो देन दे आर नॉट द गुड मैच। ओके, नाउ हाउ सेजिटेरियस थिंक्स, सेजिटेरियस सोचते कैसे हैं। ओके, तो देखो ये लोग बहुत फ्यूचरिस्टिक थिंकर्स होते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा उनको होता है। सेजिटेरियस का माइंड ऑलवेज प्लानिंग, ड्रीमिंग, इमेजिनिंग में रहता है, बहुत इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में ये रहते हैं। दे बिलीव इन बिगर पर्पस, लाइक आपका बिगर पर्पस क्या है लाइफ का, वो इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। आपकी डेस्टिनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितना सोच विचार आपका बड़ा होना चाहिए, और पॉसिबिलिटीज़ क्या है आपकी, ये 3 चीज़ें उनके दिमाग में चलता है। उनके ब्रेन एक प्लेस पे रुकता नहीं है, एक जगह पे आके ये रुकते नहीं है, थमते नहीं हैं। वो हर एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं या फिर सीखना चाहते हैं। सीखने की मैंने क्या बोला, नॉलेज गेन करना इनको बहुत पसंद है। इनको बहुत अच्छा लगता है नॉलेज जहाँ से भी उठा ले, यूट्यूब से, शॉर्ट्स से, बुक्स से, मतलब इवन बहुत बारीकी में ये जाते हैं नॉलेज को गेन करने के लिए। ट्रैवल से, स्पिरिचुअलिटी, बुक्स, एडवेंचर, सब उनके लिए फ्यूल होते हैं। ये उनके फ्यूल है, कोर यहीं से उनको मिलता है। बहुत बहुत पक्के होते हैं नॉलेज के। सेजिटेरियस का सोचना थोड़ा अलग होता है, वो डिटेल में नहीं फेस रहते, वो पिक्चर को बड़े एंगल से देखते हैं। तो बहुत डिटेल ओरिएंटेड नहीं होते, बट लेकिन थोड़ा सा बड़ा सोचते हैं। बट लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत आती है, तो यू कैन फाइंड देम, दे आर वन ऑफ द बेस्ट CEO, डायरेक्टर्स एंड ऑल। इस तरह की जो SEO क्या बोले, CEO, COO, इस तरह के पद्धति में होते हैं, फाउंडर्स होते हैं सेजिटेरियस। आप हमेशा देखोगे सेजिटेरियंस कभी भी छोटे मोटे काम नहीं कर रहे हैं। दे आर लाइक दे आर बिग थिंकर्स। मार्केटिंग बहुत सही होते हैं, मार्केटिंग, रिसर्च वर्क, नॉलेज वाली जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छा है। इनके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, नहीं उससे पहले मैं बोलूँगी कि इनका इमोशनल नेचर कैसा है। देखो लोग सोचते हैं सेजिटेरियस इमोशनल नहीं होते हैं, बहुत सारे लोगों का ये सोचना है, बट सच ये है कि दे फील डीपली। ओके, बस वो दिखाते नहीं हैं, दे डोंट शो इट। अगर उन्हें लगा कि इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं, कहीं पे उनके बहुत ड्रेनी एनर्जीज आ रहे हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से, तो वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं या कर देते हैं। उनको ऐसा अगर लगता है कि यहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, तो भैया मेरे बस की नहीं है, तू जा कहीं पे भी, या तू जो भी करना है कर, आई कैन नॉट ड्रेन माई एनर्जीज विथ यू। बहुत क्रिस्टल क्लियर है ये, ड्रेन नहीं होने देंगे अपने आप को कहीं पे भी। ओके, उनके इमोशंस बड़े फ्री फ्लोइंग होते हैं, दे लाइक प्रेशर या इंटेंसिटी से वो शट डाउन हो जाते हैं। किसी भी तरीके का प्रेशर या यही काम करना है, यू हैव टू डू दिस ओनली, इस तरह का उनको चीज़ें पसंद नहीं है ऐसी। मैंने बोला ना फ्रीडम लवर्स होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है इनकी, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है इनके, ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी। उनके साथ फेक रहना मुश्किल है। अगर आप फेक पर्सनालिटी फेक है, आपकी रियल नहीं हो,
कुछ आप, यू आर वेयरिंग अ मास्क एंड यू आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ देम कि मैं ऐसी थी, आई एम लाइक तुम्हारे टाइप के, ऐसे इस तरह की चीज़ें उनको पसंद नहीं है। इट्स लाइक कि जो हो वो दिखाओ, जो नहीं हो वो मत दिखाओ। सो बहुत ही ऑनेस्ट चीज़ें पसंद करते हैं। दे डोंट लाइक टू बी फेक। ना फेक पसंद है लोग, ना फेक करते हैं। स्ट्रेट बोलते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही नहीं स्ट्रेट है, बहुत बहुत सीधा बोलेंगे, बहुत कठोर बोलेंगे कभी कभी। बट चाहे जितना भी ट्रूथ कड़वा हो, बोलेंगे सीधा, बोलेंगे सीधा। भाई तुझे अच्छा लगे बुरा लगे, आई डोंट केयर। मेरे को लगता है तेरे बारे में ऐसा बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। तो ये चीज़ है। सेकंड पॉइंट है ऑप्टिमिज्म, हमेशा पॉजिटिव। ये लोग टफ टाइम में भी भाई साहब बहुत गुड रहते हैं, ढूंढ लेते हैं। टफ टाइम में भी अच्छी चीज़ें ढूंढ लेते हैं ये लोग। जितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो इनके साथ, ये अच्छाइयों को, बुरे वक्त में भी वो अच्छी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। ओके, उनका होप कभी नहीं मरता। एक ना कांस्टेंट होप उनके मन में चलता रहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी लाइफ अभी ऐसी है, किसी ने मुझे धोखा दिया, कुछ कम करा, फलाना टमकाना, स्टिल दे विल कम आउट, यानी कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी है भाई, मज़े करते हैं। ये एक होप अगर चाहिए तो सैजिटेरियस में मिलेगा आपको। थर्ड, नेचुरल विजडम। क्या है वो? बहुत स्पिरिचुअल, फिलोसफिकल, डीप थिंकर्स होते हैं। इनका एडवाइस प्राइसलेस होता है। जो एडवाइस ये आपको देते हैं ना, वो आपको जन्मों जन्मों तक याद रहता है। मुझे मेरे फादर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मैं यहाँ पे वीडियो में बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मेरे को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, और उनकी जो एडवाइस है, ही इज़ अ सैजिटेरियस, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअल में आगे जाके काम आता है मेरे। तो बहुत अच्छे एडवाइज़र्स होते हैं, एकदम ऐसे एडवाइस देंगे आपको कि आप सोच भी नहीं सकोगे। ओह नाइस, दिस इज़ अ वेरी गुड एडवाइस। हाँ, ऐसे आप बाद में सोचोगे, उस टाइम में आप नहीं सोचोगे, बट बाद में आप सोचोगे कि हाँ पॉइंट है, सॉलिड पॉइंट है। फोर्थ इज एडवेंचरस स्पिरिट, हमेशा हमेशा ऑन। ये लोग एक्सपीरियंस बेस्ड लिविंग पसंद करते हैं, जहाँ पे इनको एक्सपीरियंस मिले। लाइक किसी ने इनको बोला भाई तुम्हें पता है ये चीज़ खरीदो बहुत अच्छा है, तो कह रहे नो। पहले मैं, अगर किसी ने बोला तुम इसको बेचोगे, कोई इनके पास गया तुम इस चीज़ को बेचो, इस प्रोडक्ट को बेचो, तो क्या करेंगे पता है? पहले वो यूज़ करेंगे कि मैं पहले यूज़ तो करूँ, एक्सपीरियंस तो करूँ, भाई ये क्या प्रोडक्ट है, क्यों बेच रहा हूँ मैं। उसके बाद ही बोलेंगे देखो ये प्रोडक्ट है, ये मैंने यूज़ किया है, मुझे पता है इसकी बेनिफिट्स क्या है। लोगों को इस तरीके की चीज़ें वो आगे जाके बताएंगी, और लोग सुन भी जाते हैं इनकी बातें। बहुत अच्छे कन्विंसर हैं। ओके, ट्रैवल है। एडवेंचरस स्पिरिट का मतलब ट्रैवल है, नए नए लोगों से मिलना, नए आइडिया लेना, सब कुछ इनको बड़ा एक्साइट करता है। मतलब इनको ना एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, दे लव एक्साइटमेंट। मतलब कहीं घूमने जाना है, लोगों से मिलना है, नए लोगों से मिलना है, बातें करना है, इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। फिफ्थ पॉइंट क्या है यार, सबसे बढ़िया, ह्यूमर एंड फन लविंग पर्सन। ओके, सैजिटेरियस एनर्जी रूम ब्राइटन कर देता है। कहीं पे भी आप लेके आओ इनको, या आपको हंसाएंगे, हंसा हंसा के आपको पागल कर देंगे। हंसाएंगे, फ़नी होते हैं, जॉयफुल होते हैं। लोग इनके आसपास रहना बड़ा पसंद करते हैं, दे लाइक टू बी अराउंड देम। इनको अच्छा लगता है बहुत। सैजिटेरियस है, पार्टी में ले आओ भैया, सैजिटेरियस मस्त वाला कराएगा या कराएगी, वटेवर। फीमेल सैजिटेरियस ही हंसते रहेंगे, ओ वाह, ठीक है। दे लाइक टू ब्राइटन अप द थिंग्स। जिन चीज़ों का ध्यान देना है आप लोगों को, अगर आप सैजिटेरियस से डील करें, वीक पॉइंट, इनके शैडो पॉइंट्स, यहाँ पे आती है ना बात असली। इनका शैडो साइड क्या है, क्या है? हाँ, देखो कोई भी साइन परफेक्ट तो नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें फॉल्ट्स निकलेंगे। सबसे पहले इम्पल्सिव, कभी कभी जल्दी डिसीशंस, बाद में रिग्रेट। अचानक से कोई डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट होना है, हो गए, बाद में ओ गॉड क्यों करा मैंने। पहले डिसीशंस, फिर बाद में रिग्रेट।
किसी को लाइक करते हैं तो पहले डिसीजंस, फिर बाद में रिग्रेट, ओ व्हाई डिड आई डू दिस, स्पॉइल्ड माई एनर्जी, माई स्पेस, माई टाइम। पहले इम्पल्सिव हो जाएंगे, एकदम से एक्शन तड़ाक, उसके बाद रिग्रेट, मैंने क्यों किया। सेकंड रेस्टलेस, रूटीन से जल्दी बोर हो जाते हैं यार, रूटीन पीपल नहीं है ये, सेम प्लेस सेम पीपल, दे नीड टू चेंज, दे नीड चेंज। एक तरह के लोगों को देखना, एक ही लोग, एक ही, नो, दे गेट बोर्ड, दे वांट टू चेंज फ्रीक्वेंट, ठीक है। थर्ड इज ओवर ऑनेस्टी, मतलब ट्रूथ बहुत डायरेक्ट बोल देते हैं, अनइंटेंशनली हर्टफुल हो सकता है आपको, बहुत एकदम से जल्दी से ट्रूथ बोलेंगे, ओवर ऑनेस्ट हो जाएंगे आपकी चीज़ों को लेके। कमिटमेंट इश्यूज, फ्रीडम लूज का डर, कमिटमेंट नहीं करेंगे, कमिटमेंट से दूर दूर भागते हैं, प्रेशर से इमोशनली विड्रॉ कर जाते हैं। किसी तरीके का इनको प्रेशर दे दो ना, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे, इनको प्रेशर वाली चीज़ें पसंद नहीं है, रिलेशनशिप प्रेशर, शादी, रिश्ता निभाना, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ओह माय गॉड, फॉर देम इट्स लाइक यू नो व्हाट, मैं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, इस तरह का सिचुएशन। इमोशनल अवॉइडेंस, डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन उन्हें हैवी फील करता है, थोड़ा सा भी डीपली कुछ बात कर लो उनके साथ, उनको बहुत हैवी फील कराता है, तो वो बात को लाइट बना देते हैं या अवॉइड करते हैं उन तरह की सिचुएशंस में बात करना। अब बोलोगे मेरे साथ इतना कुछ बुरा हो गया है तो प्लीज़ प्लीज़, हाँ चलो अभी कुछ और बात करते। देखो सबके साथ ऐसे आप मतलब उनको ना ये बातें नहीं अच्छी लगती है, उनको ड्रेन कर रही है ना, ड्रेन वाली चीज़ें उनको पसंद नहीं है। ओके, लव लाइफ कैसी होती है, तो इनकी लव लाइफ कैसी होती है, सेजिटेरियस इन लव में सेजिटेरियस काफ़ी यूनिक होते हैं। उनको चाहिए ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्टफुल होना चाहिए पार्टनर, स्पेस चाहिए उनको, मेंटल कनेक्शन बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, एडवेंचर होना चाहिए पर्सन में, फ्रीडम होना चाहिए, हंसना चाहिए पर्सन, पॉजिटिविटी आनी चाहिए उस पर्सन के अंदर। तो सेजिटेरियस का लव स्टाइल कैसे है, पैशनेट है बट प्रैक्टिकल है, फन बट मीनिंगफुल होना चाहिए, लॉयल है बट फ्री स्पिरिटेड, ओके, डीप है बट नॉट ड्रामेटिक, ड्रामा नहीं पसंद इनको। What pushes Sagittarius away? Possessiveness. If you are possessive about Sagittarius, they will not like it. Clingy behavior. All the time calling, messaging, they don't like. They want to be free spirit. उनको अकेला छोड़ दो, मतलब उनको किसी भी तरीके की क्लिंगी पर्सनालिटी लोग पसंद नहीं है। ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, नेगेटिव बिहेवियर रखना, नेगेटिविटी, सारा दिन नेगेटिव बातें करते रहना, टोन कंट्रोलिंग हो जाना, तू ये करेगा तू वो करेगा, उनको पसंद नहीं है। रूटीन एंड बोर्डम, रूटीन वाला कोई काम ये नहीं करने वाले हैं। अगर आप रूटीन पर्सन है, जिस पार्टनर के साथ सेजिटेरियस सेफ फील करेगा उसके लिए वो लाइफ भर लॉयल रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं सेजिटेरियस लॉयल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर वो सेफ फील करेंगे तो लॉयल ज़रूर रहेंगे आपके साथ, बट अगर उनको इन कोई कमियां यहाँ पे नज़र आए कि पॉजेसिव हो रहे हैं आपके, उनको बात करना है तो बात करना है, किसी और से बात करना है तो करना है, मतलब यू कैन नॉट से कि आपको इससे क्यों बात कर रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो उसको, उनको ये सब पसंद नहीं है रिलेशनशिप में। ओके, करियर एंड मनी वाइज, करियर में सेजिटेरियस तब शाइन करता है जब इन्हें इंडिपेंडेंसी मिलती है। तो जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में ना ये इतने अच्छे नहीं होते, लाइक ऑनेस्टली इनको इंडिपेंडेंसी चाहिए। अगर जॉब करेंगे तो इनका जिस तरीके से ये सोचते हैं ना उस तरीके से इनको उस तरीके से इनको करना है चीज़ें, ये नहीं कि मतलब किसी ने मुझे बोला तो ऐसे फॉलो कर रहे हैं। ट्रैवल का जॉब, टूरिज़्म का जॉब, एयरलाइंस का जॉब, टीचिंग का जॉब, कोचिंग, गुरु रोल्स, स्पिरिचुअलिटी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, लॉ, फिलॉसफी, कुछ खुद का बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, मीडिया, कंटेंट,
क्रिएशन, राइटिंग, मार्केटिंग एंड क्रिएटिव फील्ड्स इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। मनी वाइज दे आर जेनरस बट इम्पल्सिव स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है इनमें। हाउएवर जुपिटर उन्हें लाइफ में मल्टीपल टाइम्स अबंडेंस देते रहते हैं, मतलब अगर इनका पैसा कहीं जाता भी है, कहीं डूब भी जाता है तो दोबारा से आ जाता है। इनके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या है? इनके सैजिटेरियस बहुत स्पिरिचुअल साइन होता है, तो उन्होंने लाइफ का डीपर मीनिंग समझने का नेचुरल गिफ्ट होता है उनके अंदर। ओके, उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। उन्हें ड्रीम्स, साइंस, सिंक्रोनोसिटीज़ बहुत मिलते हैं, लाइक एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं। ड्रीम्स बहुत उनके विविड विविड ड्रीम्स होते हैं, वो अगले दिन वो याद भी रखते, बोलते भी हैं। दे आर नेचुरल टीचर्स एंड हीलर्स, बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं। गाइड बहुत अच्छा आपको कर सकते हैं। स्पिरिचुअल मेंटर, गुरु बहुत अच्छा बनते हैं सैजिटेरियस। कंपैटिबिलिटी की बात करें, कौन से साइन के साथ कैसा कैसा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये वीडियो। अब से इंटरेस्टिंग पार्ट है सैजिटेरियस की कंपैटिबिलिटी 12 साइंस के साथ, 12 ज़ोडिएक साइंस के साथ कैसे रहते हैं। तो सैजिटेरियस अगर किसी एरीज से डील करते तो यहाँ पे मैं बोलूँगी एनर्जी लेवल 10 में से 10 आएगा, केमिस्ट्री 10 में से 10 होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैच है, एडवेंचरस है, पैशन है, फन, दोनों फायर साइन है यार, एरीज एंड सैजिटेरियस, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सैजिटेरियस अगर वृषभ यानी कि टॉरस राशि के साथ रहेंगे तो कैसे रहेंगे? यहाँ पे थोड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज टॉरस स्टेबल चाहता है, सैजिटेरियस फ्री रहना चाहता है। अगर दोनों एडजस्ट करें तो वर्केबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। इट्स नॉट अ गुड मैच। सैजिटेरियस एंड जेमिनी दोनों कैसे रहेंगे? वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, बिकॉज सेम क्यूरियोसिटी, सेम मेंटल स्पार्क, कम्युनिकेशन डीप होती है इनके साथ, क्योंकि जेमिनी के अंदर भी आप देखोगे कि दे आर डीप थिंकर्स एंड डीप कम्युनिकेटर्स, तो बहुत अच्छा जेल होते हैं सैजिटेरियन के साथ। सैजिटेरियस प्लस कैंसर, कर्क राशि के साथ कैसा है? ऑपोजिट नेचर्स टोटली। कैंसर बहुत इमोशनल राशि है, सैजिटेरियस बहुत फ्री स्पिरिटेड है। कंपैटिबिलिटी लो है अनलेस डीप अंडरस्टैंडिंग हो, अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड मैच। सैजिटेरियस एंड लियो तो ग्रेट मैच है, बहुत अच्छा, दोनों फायर साइंस है, दोनों बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, फन लविंग है, केमिस्ट्री हाई है दोनों के अंदर, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, बिकॉज सैजिटेरियस भी फायर साइन है, लियो भी है, तो इट्स अ गुड मैच। सैजिटेरियस एंड वर्गो की अगर बात करें तो इट्स अ मिक्स्ड मैच। ओके, इट्स लाइक वर्गो बहुत डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, सैजिटेरियस बड़े ब्रॉड थिंकर होते हैं। अगर दोनों एक दूसरे की स्टाइल अप्रिशिएट करें तो बैलेंस हो सकता है, बन सकता है, मतलब इट्स नॉट अ बैड मैच, बट दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक बहुत डिटेल है, एक बहुत ब्रॉड है, तो दोनों का मैच हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो दोनों का मैच हो सकता है। सैजिटेरियस प्लस लिब्रा, अगर तुला राशि के साथ सैजिटेरियस डील कर रहे हैं तो वेरी गुड मैच। दोनों फन लविंग होंगे, सोशल और पॉजिटिव रहते हैं, रिलेशनशिप लाइट रहता है, स्मूथ रहता है, रोमांटिक बहुत होते हैं ये दोनों। सैजिटेरियस एंड लिब्रा अगर आपस में डील कर रहे हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। रोमांस वाइज दे आर गोइंग टू बी वेरी गुड। ओके, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो इंटेंस पेयर है बहुत ज़्यादा। स्कॉर्पियो डीप और इंटेंस है, सैजिटेरियस लाइट और फ्री है, तो अट्रैक्शन हाई होता है, बट इन दोनों में क्लैशेस बहुत होते हैं, दे आर ऑलवेज फाइटिंग। तो अगर आपके पार्टनर स्कॉर्पियो है या जो भी है, दे आर ऑलवेज फाइटिंग, क्योंकि दोनों का इंटेंस है चीज़ें, एक फायर है, एक बहुत डीप थिंकर है। सैजिटेरियस एंड सैजिटेरियस को अगर कोई डेट करता है तो परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर्स हैं, परफेक्ट फ्रेंड्स हैं, परफेक्ट लवर्स हैं, बट दोनों रेस्टलेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी स्टेबल, मतलब अनस्टेबल रहती है बहुत ज़्यादा। इसमें से किसी एक का पावर थोड़ा मतलब कम हो तो सही रहता है, बट इट्स नॉट दैट ग्रेट, बट वैसे फ्रेंडशिप वाइज बहुत अच्छा है इनका। सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन का ऑपोजिट्स है, बट वर्केबल है, काम हो सकता है। सैजिटेरियस एडवेंचरर है, कैप्रिकॉन स्टेबिलिटी लाता है, अगर दोनों रिस्पेक्ट करें तो लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चल सकता है। सैजिटेरियस एंड एक्वारियस टॉप मैच, सबसे बेस्ट मैच एक्वारियस के साथ है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, फ्री थिंकर्स हैं, एक्सप्लोरर्स हैं, ज़ीरो ड्रामा, फुल फ्रीडम, तो दोनों अगर आपस में मिले तो बहुत बढ़िया रहेगा। सैजिटेरियस एंड पाइसेस का मैच कैसा है? इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल। ओके, बट दोनों स्पिरिचुअल है तो कनेक्शन मैजिकल हो सकता है।
तो देखो ये मैंने आप लोगों को सैजिटेरियस के बारे में बताया कि सैजिटेरियस लोग कैसे होते हैं, ये साइन कैसी होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है सैजिटेरियन सीज़न में तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।